नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि किडनी डिजीज़ जो है उसके अर्ली सिम्टम क्या होते हैं। किडनी डिजीज़ के अपने लक्षण बहुत लेट आते हैं, इसलिए अर्ली टाइम पे इसको डिटेक्ट हम कैसे करें, कैसे इसको हम जल्दी कंट्रोल में लाएं और आगे इसके रोकथाम में क्या क्या कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे प्रमुख कारण किडनी खराब होने के हैं डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, बार बार इन्फेक्शंस होना किडनी में, यूरिन में इन्फेक्शंस होना, बार बार किडनी में स्टोन्स होना। तो इन सब की वजह से सिम्टम बहुत लेट आते हैं। कैसे जाने कि उन्हें किडनी पे दबाव आने लगा है? सबसे पहले आप देखें कि क्या आपको सूजन तो नहीं होने लगी। ये सूजन आँखों के आसपास सबसे पहले आती है, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में आती है। तो आप देखें कि ऐसा अगर है तो उसे इग्नोर ना करें। सेकंड इम्पॉर्टेंट है कि क्या आपको जॉइंट्स पेन तो नहीं होने लगे, क्या आप बहुत वीक तो नहीं फील करने लगे। बिकॉज कुछ किडनी की ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें जॉइंट्स पेन भी होता है और किडनी इन्वॉल्वमेंट भी होती है। सिमिलरली किडनीज़ की वजह से जो बोन्स वीक होते हैं तो आपको नॉन स्पेसिफिक पेन होने लगते हैं कि आप थके हुए फील करते हैं, हड्डियों में दर्द होता है। ये सब साइन हो सकते हैं कि आपकी किडनी की वजह से हों। तीसरा, आप अपने यूरिन को ज़रूर नोटिस करें। यूरिन में झाग आना, यूरिन का मात्रा कम होना, यूरिन बहुत ज़्यादा आना, ये सब किडनी डिजीज़ के लक्षण हो सकते हैं, तो इसको इग्नोर ना करें। इसके अलावा अगर आपको बार बार फ्लैंक पेन होता है, फ्लैंक इन द सेंस जहाँ हमारी किडनियाँ होती हैं, अगर यहाँ आपको दर्द होता है, यूरिन में ब्लड आता है, ठीक है, यूरिन का कलर चेंज है, तो आप तब भी ज़रूर इसको इग्नोर ना करें। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे पेशेंट आते हैं कि उन्हें भूख नहीं लग रही थी, 1 महीना हो गया, थकावट फील करते थे, भूख बंद हो गई थी, शरीर थका रहता था, और ये सारे लक्षण उनके किडनी डिजीज़ के निकलते हैं। सो ऐसा कभी भी हो तो आप अपना बॉडी चेकअप सिंपल टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि आपकी किडनी प्रभावित है कि नहीं। अब हम बात करेंगे कि हम किडनी डिजीज़ को अर्ली डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। तो बड़े सिंपल टेस्ट है, जैसे कि हम यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कराते हैं। अगर उसमें प्रोटीन लीकिंग आ रहा है, उसमें आरबीसी आ रहे हैं, रेड ब्लड सेल जिसे बोलते हैं, उसमें पस सेल्स आ रहे हैं या उसमें क्रिस्टल्स आ रहे हैं, तो एक सिंपल टेस्ट हमें बता देता है कि अब आपकी किडनी पे अफेक्ट आना शुरू हो गया है और हम उसको टाइमली डायग्नोज करके ठीक कर सकते हैं। फिर हम ब्लड टेस्ट से पता लगा सकते हैं, जैसा कि किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। ये भी सिंपल टेस्ट है जिससे हमें ये पता चलने लगता है कि आपके टॉक्सिन्स निकल रहे हैं या बॉडी में इकट्ठे होते जा रहे हैं। यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी मात्रा हमें KFT में पता चल जाती है। फिर कभी कभी हम 24 घंटे का प्रोटीन भी इकट्ठा कराते हैं कि यूरिन में देखेंगे 24 घंटे का प्रोटीन कितना है। वो मात्रा ज़्यादा होने पे हम उसको अप्रोप्रिएटली पहले ब्लड टेस्ट से पता लगाते हैं कि शरीर में कोई और कारण तो नहीं जिसकी वजह से किडनी अफेक्ट हो गई है। बहुत सारे ऐसे गठिया हैं, बहुत सारी और डिजीज़ हैं जिसमें किडनी एक पार्ट है जो अफेक्ट होती है, बट डिजीज़ बॉडी की होती है, सिस्टम की होती है, सिस्टमेटिक इन्वॉल्वमेंट जिसको बोलते हैं। तो वो हम अर्ली स्टेज पे पता लगा सकते हैं। उसके बाद हम सिंपल अल्ट्रासाउंड पे पता लगाते हैं कि किडनियों का साइज़ कैसा है, क्या वो छोटी हैं, बड़ी हैं, कोई पथरी तो नहीं। अगर आप में पथरी पाई जाती है तो हम CT स्कैन का सहारा लेते हैं कि सिंपल प्लेन CT स्कैन हमें बता देता है कि ऑपरेशन चाहिए या सिंपल मेडिसिन चाहिए, आप ठीक हो जाएंगे। प्लस इसके बाद अगर हम शुगर, BP ये सारे कारण जान लेते हैं, कभी कभी हमें किडनी की बायोप्सी भी करनी पड़ती है, जिसके लिए हम 24 घंटे के लिए पेशेंट को एडमिट करते हैं। सिंपल प्रोसीजर होता है, अल्ट्रासाउंड में ले जाके हम सिंपल एक किडनी का स्मॉल से एक धागे जितना टुकड़ा लेते हैं जिसमें किडनी की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। बायोप्सी हम लास्ट में रखते हैं जब बाकी सारे टेस्ट हमारे से कंक्लूड नहीं करते या हमें लगता है कि बायोप्सी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि जब आपका डायग्नोसिस बन गया तो क्या ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ आगे चलेंगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी ब्लड शुगर्स कंट्रोल रखें। जितने भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट्स हैं उनमें से बहुत कम लोग डायलिसिस ले पाते हैं, बहुत कम लोग रीनल ट्रांसप्लांट करा पाते हैं। तो बेटर है कि हम रोकथाम की तरफ चलें, ना कि हम डायलिसिस की स्टेज तक पहुँचें। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं कि हम अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें, हम अपने प्रोटीन यूरिया को कंट्रोल रखें, फिर हम अपने ब्लड प्रेशर्स कंट्रोल रखें, लिपिड प्रोफाइल्स, कोलेस्ट्रॉल्स को कंट्रोल रखें। हम अपने बोन मेटाबॉलिज्म पे बहुत ध्यान देते हैं कि आपके कैल्शियम, फॉस्फोरस, इन सबको रेगुलेट करें। आपके शरीर में तेज़ाब की मात्रा कितनी है, जिसको हम एसिडोसिस बोलते हैं, उसको कंट्रोल रखें। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हम मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, किडनी डिजीज़ को बढ़ाने से रोकते हैं या उसको डिले करते हैं। तो जितना हम इसको डिले करते जाएंगे उतने ही आप डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से दूर रह पाते हैं। इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे पहला रोकथाम शुरू होगा आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कि आप हेल्दी ईटिंग करें, सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट करें, प्लस स्मोकिंग छोड़ें, अल्कोहल का सेवन ना करें एंड अपने लाइफ को रेगुलेट करें। मीन्स रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर ईटिंग
रेगुलर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर एज पर द नीड ऑफ किडनी पेशेंट। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा कि बहुत सारे इसमें ऐसी डिजीज़ हैं जो रिकवरेबल हैं, जिन्हें हम ठीक कर सकते हैं, आपको पूरी तरह स्वस्थ कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी जिनको हम डिले कर सकते हैं ताकि उसका प्रोग्रेशन ना हो, वो आगे ना बढ़े तेज़ी से। तो इसको ध्यान रखिएगा, टाइम पे संपर्क करें और टाइम पे अपने इन लक्षणों की तरफ ध्यान दें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।